तेजी से फैलते हुए नकली नोटों के इस अंधे धंधे के अंदर यहां पर जो कारोबार चल रहा है उसमें आम लोगों को फंसाना बेहद ही ज्यादा आसान है। पुलिस की ढिलाई और ठगों की चालाकी ने मिलकर एक ऐसा जाल पूरे मध्य प्रदेश के अंदर बुना है कि लोग खुद ब खुद आकर इसके अंदर कदम रख लेते हैं और इस जाल में फंस जाते हैं। ग्वालियर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। यह सिर्फ एक ठगी का मामला नहीं है, बल्कि लालच, धोखे और अपराध की एक खतरनाक तिकड़ी की पूरी कहानी है। कहानी शुरू होती है दतिया जिले के बिरहरी खुर्द से, जहां पर रहने वाला सोनू पाल एक सीधा साधा दूध का कारोबारी, जी हां, सुबह सुबह दूध लाता और दूध बेचने के लिए जाता और दूध का कारोबार कर रहा था। 3 दिन पहले महज एक व्हाट्सएप कॉल उसके पास में आती है। फोन पर उस पार से आवाज आती है कि मैं आजाद अली बात कर रहा हूं, नकली करेंसी का मैं धंधा करता हूं, 10 रुपए लाइए और 100 रुपए लेकर जाइए, यानी अब मैं आपको 10 के बदले 100 रुपए का असली नोट दे दूंगा। बाजार में यह आराम से चल भी जाएगा। बस यही से पूरी कहानी शुरू होती है, यानी कि लालच का खेल। सोनू को ऑफर सुनकर बेहोश पर भरोसा हो जाता है। ऑफर भी अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पर ठगी यहीं पर नहीं रुकती। यहाँ पर उसे ग्वालियर बुला लिया गया और फिर वहां से जो कुछ हुआ वह किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से बिल्कुल भी कम नहीं। जी हाँ, आजाद ने उसे पहले 100, 200 और 500 रुपए के नोट दिखाए, कर्रे असली नोट। इतना ही नहीं, इन्हीं नोटों को वह उसके साथ में बाजार ले गया, उससे खरीदारी भी करी और दिखाया कि ये देखिए नकली नोट है और हम चला रहे हैं। भरोसा बिल्कुल पक्का हो चुका था और अब यहीं से ठग ने असली चाल चलना शुरू कर दी। 3 लाख के बदले 30 लाख का ऑफर दिया गया, यानी कि 10 गुना ज्यादा मुनाफा। यहां पर यह मुनाफा असलियत में जब सबसे बड़ा जाल था, जो वह समझ नहीं पाया, और यहीं पर वह गच्चा खा जाता है कारोबारी। सोनू यहां पर 40,000 रुपए लेकर पहुंचा और उसके बदले में उसे मिलते हैं 2,60,000 रुपए की गड्डी। बाकी की गड्डी बाद में देने की बात कही जाती है। यहां पर ऊपर असली नोट होते हैं और अंदर बच्चे के खेलने वाले नकली नोट होते हैं। 3 दिन तक वह इन नोटों को लेकर घूमता रहा, घर पर भी रख दिए और काफी खुशी में घूमता रहा। शायद उसे यकीन नहीं था और उसे कोई शक भी नहीं हुआ, लेकिन यहां पर जब उसने पूरे नोट खोलकर देखे तो असली सच सामने आ गया। अब यहां से कहानी में एंट्री होती है पुलिस की। शिकायत थाने तक जाती है, शिकायत दर्ज हो जाती है और उसके बाद में ठग को एक बार फिर लालच दिया जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर आइए और हमारे पास में और असली नोट है, आप उसे वापस से करके दीजिए, नकली नोट हमें दे दीजिए, हमें आवश्यकता है। इस बार यहाँ पर शिकारी खुद ब खुद जाल के अंदर फंस जाता है। पुलिस ने उसे रंगे हाथ दबोच भी लिया है। तलाशी लेने पर उसके पास से नकली नोटों के साथ साथ एक पिस्तौल तक बरामद कर ली गई है। वहीं पर इस पूरे मामले में 2 बातें तो बिल्कुल साफ नजर आ रही है, एक ठग और दूसरा यहाँ पर जो सबसे पहले यहाँ पर जो शातिर है वह दूसरी जो व्यक्ति को जिसको टारगेट बनाते हैं वह लालची व्यक्ति को ही टारगेट बनाया जाता है। यानी कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी लालच होती है और वह उसी पर निशाना भी साधते हैं। सोनू पिता हरगोविंद पाल निवासी बड़ौनी दतिया ने थाना डबरा पर आकर एक आवेदन दिया कि आजाद अली नाम का व्यक्ति ने उसको कुछ नोट दिए और कहा कि ये नकली नोट है, इनको चलाकर देखो। तो चलाए तो उनमें से 500 का नोट चलाया, चल गया। तो उसको विश्वास हुआ कि नकली नोट असली के बजाय चल रहे हैं और उसने उसे लालच दिया कि मैं 1 रुपए के 10 रुपए आपको बदले में 10 रुपए दूंगा, मुझे 3 लाख रुपए, तो मैं आपको 30 लाख रुपए के नोट चलाने के लिए दूंगा। फरियादी द्वारा उसको 40,000 रुपये एडवांस दिया, लेकिन बाद में उसने नोटों को देखा जो उसको दिए गए थे, उनको देखा तो वो असली नोट थे। तो उसको समझ में आया कि आरोपी इसको झूठ बोलकर और बहला फुसलाकर इससे पैसे ले गया है ठगी करके। इस पर उसने थाने पर रिपोर्ट किया। आरोपी द्वारा फरियादी द्वारा बताया गया कि आरोपी को हमने 30 लाख रुपए लेकर शताब्दीपुरम में बुलाया है। तो फरियादी की खबर को तस्दीक करने के लिए हम उसके साथ शताब्दीपुरम में उस बताए स्थान पर गए तो आरोपी आजाद अली एक काले रंग का बैग लिए मिला जिसके ऊपर नोटों की तह लगी हुई थी। अंदर खोलकर देखा तो उसमें बिस्किट, टोस्ट वगैरह भरे हुए थे। जब नोटों की तह को देखा तो उसमें एक नोट ऊपर का असली था, अंदर सारे नकली चूरन वाले नोट थे। इसके अलावा आरोपी की जब तलाशी ली गई तो उसके पास एक पिस्टल, देसी पिस्टल लोडेड मिली। आरोपी को ठगी के आरोप में तथा देसी पिस्टल रखने पर आयुध अधिनियम में गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी का PR लेके और घटनाओं के बारे में उसको पूछताछ कर रहे हैं। लगभग कितने नोट बरामद हुए? लगभग 20 गड्डियां थी जिनके ऊपर एक नोट लगा हुआ था असली, बाकी का सब नकली था।
असली नोट लगभग 25,000 रुपए के आसपास जब्त किया। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है, लेकिन सवाल अब यही है कि क्या सिर्फ ठग दोषी है या फिर वह लालच भी इस मामले में गिरता ही दोषी है, क्योंकि यहाँ पर इस जाल को जितना मजबूत लालच ने बनाया उससे ज़्यादा मजबूत और कोई भी नहीं बना सकता था। एक बार फिर यहाँ पर साबित हो सकता है कि यहाँ हो चुका है कि नकली करेंसी का जो जाल है जितना ज़्यादा खतरनाक है उससे ज़्यादा कई ज़्यादा खतरनाक लालच है, और अगर लालच नहीं होता तो आज सोनू इस वारदात का शिकार ना होता और इस ठगी की जो वारदात हुई है इसका भांडाफोड़ भी नहीं होता। लालच के चलते ही यह सब कुछ हुआ है। यदि आपके पास भी इस तरह से फ़ोन कॉल्स आते हैं या फिर आप भी 1 का 2 गुना 10 गुना या 15 गुना करने का लालच रखते हैं तो इस तरह की ठगी की वारदात आप लोगों के साथ में भी हो सकती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप लोग देखते रहिए द लपेटा।